हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का क्या हाल चाल है। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का अनूप हिस्ट्री जी के 2.0 पर स्वागत है। मैं आप सभी के लिए IUPSC जो आप पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अगर जो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर वो वीडियो देख लीजिएगा। आपसे निवेदन है कि वो वीडियो आप ज़रूर देखें, तब आप इस वीडियो को देखें जिससे कि आपको समझ में आएगा। पिछली वीडियो में आपके मैं 3 समूहों को पूर्ण रूप से हल कर दिया था। अब आप आगे चलिएगा। अब आपको इसमें क्रियात्मक समूह और कार्बनिक यौगिक की श्रेणी तथा उदाहरण आपको समझाएंगे। तो आप आ जाइए सभी लोग और आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। और आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इससे आपकी IUPSC समाप्त हो जाएगी। क्लास 10th में IUPSC जो है ज़रूर पूछी जाती है और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी लोग चलिए ज़रूर पढ़िएगा। चलिए आइए, आप सभी का स्वागत है और आप वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए कि पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा हुआ है कि क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिक यौगिकों का वर्गीकरण। चलिए कि लिखा हुआ है कि आप देख लीजिएगा। इस श्रेणी के आधार पर आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ समूह होते हैं, जैसे कि पहला आपका समूह है एल्कोहल समूह। कौन सा है? एल्कोहल समूह। और आप इसे नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं यदि आपको आवश्यकता हो तो। आप नोट्स के रूप में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और परीक्षा के टाइम में अति आवश्यक होगा। जैसे कि आपका पहला है इसमें एल्कोहल समूह। तो एल्कोहल समूह कौन सा होता है आप देखिएगा। एल्कोहल समूह जो होता है, इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है एल्कोहल समूह, इसमें जो आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह जो आपका इसमें क्रियात्मक समूह होता है वो आपका OH होता है। कौन सा होता है? OH होता है। आप इसमें आप जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हो, एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक, ये जो आपके 10 होते हैं इसी रूप पर ये भी काम करते हैं। तो आप इससे भी मतलब ये पूछ रहा है इसमें। और आपको इसमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये इसका क्या है आपका, ये आपका जो है क्रियात्मक समूह हो गया OH। और इसमें जो लास्ट में लगता है यानी अनुलग्न या सफिक्स, आप कुछ भी कह लीजिएगा, जैसे कि सफिक्स कह लीजिए या परफिक्स कह लीजिएगा। तो जो अनुलग्न होता है इसमें आल लगाया जाता है। क्या? आल। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आल भी लगता है और किसी किसी में अल भी लगता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप पढ़िएगा आप आल। ठीक। तो आल कौन सा होता है जिसे कि पढ़िएगा सबसे पहले आल। ठीक। तो आल के बारे में आपको बताने में जा रहा हूँ, जिससे कि आपको लिखा हो इसका। और एक चीज़ लिख लीजिएगा, इसका सामान्य सूत्र भी होता है। इसका क्या होता है? सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 1। CnH2n और +1 होता है आपका इसका सामान्य सूत्र, और लास्ट में इसके OH जोड़ा जाता है। चलिए आप देखिएगा, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। जैसे कि चलिए देखिएगा, आप इसमें सामान्य सूत्र की तरफ से आप यह उदाहरण के रूप में समझिएगा। जब आपके कार्बन की संख्या, जब C की संख्या कितनी हो? 1 हो, तब आपका क्या होगा? जहाँ पास N है वहाँ 1 रखिएगा। C1H2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक। तो आपका प्राप्त होता है इसमें C1 और C1H3OH, यानी आपका प्राप्त होगा जो है वो प्राप्त होगा CH3OH। अब इसका आप IUPSC नाम लिखिएगा। क्या लिखना है आपको? IUPSC नाम। IUPSC नाम इसका क्या होगा आपका? एक जब कार्बन होता है तो आप क्या पढ़ते हो? मेथेन। आपका ये सब काम एल्केन श्रेणी के अंतर्गत होता है, तो आप इससे पढ़िएगा सबसे पहले मेथेन। ठीक। और बाद में इसका आपका सफिक्स जो है वो आपका है आल। ठीक। तो आप इसे लिख सकते हो मेथेनाल। क्या लिखा जाएगा इससे? मेथेनाल। ठीक। अब आप इसकी अगर जो संरचना बनाना चाहें तो आप कैसे बनाएंगे? जैसे कि इसकी CH3OH की आप संरचना कैसे बनाएंगे आप पढ़िएगा, पता चलेगा आपको। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें कार्बन कितने हैं? 1। कितना कार्बन है? 1।
तो आप लिख सकते हो 1। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 1। और इसमें 1 2 3 और OH। ठीक, आपकी कार्बन की संयुक्ता भी पूर्ण हो रही है। इस कार्बन संयुक्ता कितनी है? 4 है। देखिए 1 2 3 4। इसमें आपका ये कौन सा है? ये आपका क्रियात्मक समूह है OH। ठीक, तो आप इसका बता सकते हो। इसका नाम हुआ मेथेनॉल। इस प्रकार से आप संरचना और इसी सब चीज़ें बना सकते हो। चलिए आपको एक दूसरा उदाहरण लेकर भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि C बराबर जब 2 हो तब कितना बनेगा आपका? C बराबर जब 2 होगा तो C2H 2 इंटू 2 प्लस 1, तो आपका बराबर प्राप्त होगा C2H5OH। C2H5OH। तो आपको इसका नाम IUPAC नाम लिखना होगा। सबसे पहले आपका IUPAC नेम आपका क्या होगा? जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था? एथ। आप पिछली कक्षा में देखे होंगे। चलिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये चलिए दिखेगा नहीं पूर्ण रूप से, फिलहाल दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कुछ कुछ। जैसे कि देखिएगा आप, ये कहाँ गया? जब कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ, जब कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ, जब कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप, आप 4 हो तो ब्यूट, और जब 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, और 9 हो तो नॉन, और 10 हो तो डेक का यूज किया जाता है। चलिएगा इसी प्रकार से जब आपकी कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। जब आपके कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तो आप क्या लिखेंगे? एथ। क्या लिखेंगे? एथ। मतलब एथ नहीं लिखेंगे आप, एथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथेन। और प्लस आप आल लगाएंगे, आल का यूज किया जाएगा। तो आपका ये क्या बन जाएगा? एथेनॉल। ठीक, आप इसका IUPAC नाम क्या लिख सकते हो? एथेन प्लस आल आपका क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, आपको मैं साफ दिख रहा हूँ लिख के, एथेनॉल हो जाएगा। सॉरी मेरी राइटिंग कुछ खराब है। ठीक, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। फिलहाल के इतना मैं गंदा भी नहीं लिख रहा हूँ। आप चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए कि आप देखिएगा आप, चलिए कार्बन की संख्या जब 3 हो, जब क्या? जब कार्बन की संख्या कितनी हो? 3 हो। जब कार्बन की संख्या कितनी हो? 3 हो, यानी n बराबर जब आप 3 रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? C3H2 इंटू 3 और प्लस 1, और इंटू में OH आपका लगा ही मिलेगा, तो आपको प्राप्त होगा C3, 3 दूनी 6 7, C3H7 और OH। तो आप इसका IUPAC नेम लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? IUPAC नेम। चलिए लिखिएगा IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते थे? मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक, क्या लिखेंगे आप? प्रोपेन। ठीक, और जब OH लगा हुआ है तो आप इसमें आल लगा दीजिएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। चलिए आप ये समझ लीजिए, जिसमें के अंत में OH समूह लगा हो तो उसमें आपका आल लगाया जाता है। ये आप परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हो। और ये आपका समूह कौन सा है? ये आपका एल्कोहल समूह है। ठीक, तो आप इसका नाम लिखते हो प्रोपेनॉल। अगर जो आप इसकी संरचना बनाना चाहो तो आप कैसे बनाओगे? चलिए आपको बताता हूँ। इसकी संरचना जो कैसे बनेगी, आप इसमें कार्बन कितने हैं? 3 है, तो 1 2 3। इधर आपका OH समूह लगेगा। इन आपके कितने एच हैं? 7 इसमें, तो आपके 7 इसमें भी होने चाहिए। देखिए आपको जो हाइड्रोजन की संख्या है वो आपको 7 प्राप्त होगी। 2 2 4 2 6 7 आपके प्राप्त हो रहे हैं। ये आपकी संरचना है। चलिए आप, आपका अगला समूह है, जो आपका समूह नंबर 2 है, वो आपका है एल्डिहाइड समूह। समूह नंबर 2 इसे कहा जाता है एल्डिहाइड समूह। अगर जो आपको बात हमारी समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको बताता हूँ मैं, एल्डिहाइड समूह जो होता है इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है। इसका जो क्रियात्मक समूह है
इसे हम CHO कहते हैं। क्या होता है आपका क्रियात्मक समूह जो होता है ये आपका CHO होता है। क्रियात्मक समूह क्या होता है? CHO होता है। क्रियात्मक समूह आपका क्या होता है? CHO। क्रियात्मक समूह आपका है जो CHO होता है। और आप इसमें पता होना चाहिए और क्या इसमें होता है। और इसमें जो होता है इसके अंत में जब IUPAC नेम बनाते हैं हम, IUPAC नेम, तो आपको इसमें लगाना होता है अल। क्या लगाना होता है? अल। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यदि किसी के मतलब लास्ट में जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो या लिखा हो C2H5OH, तो अगर जो OH लगा है तो आप आल लगाएंगे। यदि C2H5 और CHO लिखा हुआ है तो आप इसमें अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अल। ठीक, तो अब आपको पता हो गया होगा। ठीक, चलिए आपको बताते हैं अब एल्डिहाइड समूह के बारे में। जब इसमें एल्डिहाइड समूह लगा होता है तब आप इसमें क्या करते हैं? तो आप जैसे सभी लोग इसमें जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो आप क्या लिखेंगे? HCHO। कितना लिखेंगे आप? HCHO। इसके जो है कि IUPAC नेम क्या होता है? मेथिनल। मेथेन और प्लस CHO लगा हुआ है तो आप इसमें क्या लिखेंगे? अल। मतलब बराबर हो जाएगा मेथिनल। क्या हो जाएगा? मेथिनल। इसका अगर जो आप साधारण नाम बूझें, मतलब सिंपल नेम होता है, जो इसका साधारण नाम होता है, इसे कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहा जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसे कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। आप इसके अन्य भी उदाहरण देख सकते हो, जैसे जो लिखा हो CH3CHO। जब कार्बन की संख्या 2 है, जब कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तब आप कैसे लिखेंगे? आप एथेन और प्लस अल, तो बराबर क्या हो जाएगा? एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल। ठीक, तब आपको प्राप्त होता है एथेनल। इसी प्रकार से आपकी जब कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होगी, तो आप कैसे लिखेंगे? CH3CHO और आप लिख सकते हो CH3। तो आप इसका IUPAC नेम जब लिखेंगे तो 1 2 3 यानी प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ठीक, यानी इसका नाम जो होगा 1 प्रोपेनल होगा। ठीक, अब आगे आपको बताते हैं मैं, एक और समझ लीजिएगा। जैसे आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो, और या आप लिख सकते हो C2H5। C2H5। चलिए आप इसे इसी तरह से लिखिएगा, आपको ये प्राप्त होता है प्रोपेनल। प्रोपेनल प्राप्त होता है। चलिए आपको अब एल्डिहाइड आपका समूह हो गया, और आप लिख लीजिएगा तीसरा समूह जो है वो आपका है कीटोन समूह। कौन सा है? कीटोन समूह है। चलिए अब आपका अगला समूह है जो आपका वो है कीटोन समूह। कौन सा है? कीटोन समूह। ठीक, कीटोन समूह। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, मतलब इसका जो क्रियात्मक समूह होता है। अभी आपको मैं इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा, पहले आप एक दो एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिएगा। मतलब आपको आप आज मैं बता रहा हूँ कि समूह कितने होते हैं, आज जितने समूह है उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ठीक, अब आपको बता रहा हूँ मैं क्रियात्मक समूह इसका। तो कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है C+O होता है। क्या होता है? C+O, या आप इसे CO कहा जाता है, इसे कीटो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीटो भी कहा जाता है। इसके जो आप अंत में जब IUPAC नेम बनाते हैं तो आप इसको क्या लिखते हैं? IUPAC नेम में जब इसके लास्ट में जो लगता है उससे क्या लिखा जाता है? ओन। क्या लिखते हैं? ओन। ठीक, आप इसे कॉपी में नोट्स के रूप में लिखिएगा। चलिए अब आपको मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल के रूप से कि कहाँ पास कीटोन लगेगा और कहाँ पास क्या होगा, जिससे कि आपको पता होना। और आपका जो कीटोन समूह है इसे और एक नाम से जाना जाता है, इसे हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। कार्बोनिल समूह के नाम से भी जाना जाता है। कीटोन को कार्बोनिल समूह से भी जाना जाता है। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। एक तो आपका ये प्रकार हो गया, एक तो आपका ये प्रकार हो गया, और या आप इसे इस तरीके से भी दर्शा सकते हो। ठीक, तो ये आपके कीटोन समूह पहचानने के आपको लक्षण पता चले
चलिए मैं आपको अब बता रहा हूँ। चलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कीटोन समूह के कुछ उदाहरण के रूप में आप समझिएगा, जो कि जैसे कि आपका लिखा हो सकता है, जैसे कि आपका लिखा होता है क्या CH3CHO, ये आपका एल्डिहाइड समूह होता है। ऐसे आपका लिखा हो CH3, जब कार्बन की संख्या कितनी हो 3 हो, तो आप क्या लिखेंगे CH3COCH3। ठीक, तो आप इसे इसे का क्या नाम देंगे आप, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यानी प्रोपेनोन। क्या नाम आप देंगे इसका, प्रोपेनोन। ठीक, जब कार्बन की संख्या कितनी हो, C बराबर यानी जब 4 हो, तो आप कैसे लिखेंगे CH3CH2CH2, और आप लिख सकते हो CO। ठीक, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसमें कार्बन की कितनी संख्या है, 1 2 3 4, यानी 4 पर कौन सा आता है, ब्यूटेन आता है, यानी तो ब्यूटेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटे प्लस नोन। ठीक, आप इसी प्रकार से 200 नाम बना सकते हो। और आपको जैसे इसकी संरचना के बारे में बताया जाए, तो आप इसकी संरचना देख लीजिएगा। इसमें कितने कार्बन है, 4, तो आप 4 जगह कार्बन लगाइए, 1 2 3 4। चौथे पे आपका ये कीटोन समूह है ही, तो आप यहाँ पास इस तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप इसके बीच में सिंगल बॉन्ड का यूज करिएगा, और इसमें जितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन पहले में, तो 3 हाइड्रोजन ये रहेंगे आपके, 2 2 2 तो ये आपकी जो है संरचना तैयार हुई। क्या संरचना तैयार हुई, संरचना यानी स्ट्रक्चर तैयार हो गया है आपका। चलिए मैं इसके और कुछ भी उदाहरण बता दूं, जैसे कि आपका जब C बराबर कितना हो, 5 हो, यानी जब कार्बन की संख्या कितनी हो, 5 हो, तब आप कैसे इसका यूज करेंगे। आप मतलब इस श्रेणी में जैसे CH3 लिखा हुआ है, यदि CO हो जाए और CH2 आ जाए, CH2 और CH3 हो जाए, इस प्रकार से यदि लिखा हुआ है, मतलब कीटोन समूह कहीं भी इस श्रेणी में लग सकता है, आप देख सकते हो। तो इसका नामकरण कहाँ से किया जाएगा, ये आप बाद में समझिएगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें कितने कार्बन है, इसमें 6, तो आप इसे क्या लिखेंगे, हेक्स। क्या लिखा जाएगा, हेक्सेन। ठीक, आप इस हेक्सेन में आप जब ओन लगाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, हेक्सेनोन। क्या हो जाएगा, हेक्सेनोन। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। चलिए आपका अगला समूह जो है, वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट समूह है। जैसे कि आपका ये 5वां समूह है, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक समूह। क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक, इसका जो मतलब क्रियात्मक समूह होता है, वो क्या होता है, आप देखिएगा। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, क्या, क्रियात्मक समूह, इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो COOH होता है, या इसे लिखा जाता है, किस तरीके से लिख सकते हो आप, या तो आप इसे इस तरीके से लिखा पाएंगे, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक, आप इस तरीके से भी इसे दर्शा सकते हो। ये आपके कार्बोक्सिलिक समूह हैं। चलिए आपको इसके कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। क्या उदाहरण, जैसे कि उदाहरण नंबर 1 है, जैसे कि आपका लिखा हो जब कार्बन की संख्या कितनी हो, 2, जब कार्बन संख्या 2, या यह लिखा हो CH3COOH। आपसे पूछे इसका IUPAC नेम बताओ, क्या पूछेगा आपसे, IUPAC नेम। तो आपका जो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन। तो आप देखिएगा इसमें CH3COOH है, तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो आप इसका नाम सीधे सीधे लिख लीजिएगा एथेन, और प्लस ओइक। क्या लिखा जाएगा, ओइक। इसमें एक चीज़ आप लिख लीजिएगा, जो कि IUPAC नेम बनाते समय लिखते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल से। क्या लिखते हैं, ओइक। ठीक, तो आप इसका नाम जो है आप लिख सकते हो एथेनोइक। क्या लिख सकते हो, एथेनोइक। ओके, आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर वीडियो लाइक करें। आप एथेनोइक लिख सकते हो। चलिए आपको मैं इसकी संरचना बताता हूँ जनाना। जैसे आपको
CH3COOH की क्या बनानी है, संरचना बनानी है। तो आप कैसे बनाएंगे इसकी संरचना, आप देखिए इसमें कितने कार्बन है, इसमें कार्बन कितने हैं, 2। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इससे आप, और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। तो 1 2 3 यानी H और H आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अब और मैं बता रहा हूँ, जैसे O और फिर O और H, ठीक। तो ये आपका C डबल बॉन्ड O भी हो गया, H भी हो गया, इसमें आपका ये क्रियात्मक समूह भी आ गया, ये आपकी संरचना हो गई। और मैं आज ये जितने आपके सिलेबस में हैं, आपके सिलेबस में वे इतने ही समूह पाए जाते हैं, आपको इतने ही याद होने चाहिए। इनके सूत्र और इसके 10 नाम, मतलब 1 से 10 बनते हैं, सबके सूत्र और सबकी क्रियाविधि याद होनी चाहिए। मैं आपकी कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट जो IPSC नेम है वो बताऊंगा, यानी जो 2000 से 20 में पूछे गए हैं, 2018 में, 2000, अगर जो आप 2020 से लेकर 2018 से लेकर 2000 मतलब 22 तक, 2022 तक जितने भी IPSC नेम पूछे गए हैं वो सभी हल कर लेते हैं, तो आपको मतलब परीक्षा में कोई भी ऐसी IPSC नेमिंग नहीं आएगी जो आप ना बना पाएँ। ठीक, आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।